हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को अपने घर पे मंगाना चाहते हैं। पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को अपने घर पे मंगाने के लिए जस्ट आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना voters.eci.gov.in। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देख लेना साइन अप करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जा रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे। चलिए इन सभी को फिल कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप इस अगले पेज पर आ चुके हो। इस पेज पर आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा और जस्ट आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डालना है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने अपना नाम फिल कर लिया है। जस्ट आप यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में आपको कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जैसे पासवर्ड आप बनाओगे तो ये कम से कम आपका 8 डिजिट होना चाहिए और 8 डिजिट में भी आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए। चलिए हम आपको बतलाते हैं कि आप पासवर्ड किस प्रकार से बनाओगे। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रांची। रांची में यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेशल लेटर देता हूँ और चलिए हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को भी मैंने फिल किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाओगे। जस्ट यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पासवर्ड मैच कर चुका है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब चलिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ओटीपी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, जो सक्सेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ओटीपी आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये दोनों पर आपका गया है। चलिए इन दोनों को फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ओटीपी को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे वेरीफाई करके एक बटन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जिस कारण से मुझे ये ऑटोमेटिक लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है। अगर आपको ये पेज दिखाई ना पड़े तो आप दोबारा से होम पेज पर आओगे और होम पेज पर आने के बाद में ऊपर में जस्ट देखना यहाँ पे लॉगिन करके एक बटन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेना। आप देखो दोबारा से हम लॉगिन के पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपने आपका मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है और ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे। चलिए सारा प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ये सारा कुछ फिल कर लिया है। चलिए रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई पड़ जाएगा, इस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आ गया है। आप ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना और वेरीफाई या फिर लॉगिन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैं वोटर सर्विस पोर्टल की लॉगिन डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखना फॉर्म नंबर 8 करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि ये जो वोटर आईडी अप्लाई करने वाले हैं ये खुद के लिए है। अगर खुद के लिए है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपका घर के किसी मेंबर का है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। चलिए ये मुझे खुद का है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल्फ पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेल्फ पर क्लिक किया है ये ऑटोमेटिक ये मेरा वोटर आईडी कार्ड को डिटेक्ट कर लिया है। चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे सबमिट किया है मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नीचे आओगे, नीचे आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन आप किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे पीवीसी वोटर आईडी कार्ड मंगाना है। इसके लिए मुझे 3 नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन करके ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे और ओके बटन पर क्लिक कर लेना।
जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में देखना यहाँ पे नेक्स्ट करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देखना है आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये सभी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के लिए जस्ट आपको आधार नंबर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपका जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पे फिल करोगे। आप यहाँ पे देखो मैंने अपना आधार नंबर को फिल कर लिया है। नीचे आओगे, नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर अगर आपका है तो ठीक है, आप यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को फिल करोगे। तो अधिकांश में क्या होता है, अभी तो सभी के पास अपना अपना मोबाइल नंबर होता है, तो आप सेल्फ पर ही क्लिक करना और अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना। आप यहाँ पे देखो मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। उसी प्रकार से आपको जीमेल आईडी भी है, तो जीमेल आईडी भी सबके पास होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जीमेल आईडी को फिल करोगे। आप यहाँ पे देखो मैंने जैसे ये सभी को फिल कर लिया है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दोबारा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आप एपिक यानी जो वोटर आईडी अप्लाई करने वाले हैं पीवीसी का, वो क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकेंड वाला को ही क्लिक करना। ये होता है डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन है, क्या मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड कट गया है, फट गया है, जिस कारण से आपका वोटर आईडी बर्बाद हो गया है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। पहला ऑप्शन आपका लॉस्ट था, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे देखना जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका खोया हुआ वोटर आईडी कार्ड का पुलिस कंप्लेन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप सेकेंड वाले पे क्लिक करना और नेक्स्ट करके बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके आ गया है। इसके लिए आपको प्लेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डेट देखो, डेट ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे दोबारा देखना नेक्स्ट करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। आप ये कैप्चा को फिल कर लेना। ये कैप्चा फिल करने के बाद में नीचे देखना प्रीव्यू एंड सबमिट करके बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपने जो जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है ये फॉर्म नंबर 8 में आपको सारा कुछ दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को रीचेक कर लेना। अगर कोई प्रोसेस में अगर गलती रह गया है तो आप इसे सुधार करके अप्लाई कर लेना, आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना जस्ट आपको सबमिट करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस नंबर को आप सेव करके रख लेना ताकि आप बाद में अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करोगे कि आपका जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है वह कहां तक गया है। चलिए हम आपको सारा इंफॉर्मेशन बतलाते हैं। आप यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आप जस्ट आप इस डैशबोर्ड पर यहाँ पे आ जाओगे। आने के बाद में यहाँ पे देखना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, आपको जो रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया गया है वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे और आपका जो भी स्टेट है आप स्टेट यहाँ से फिल कर लेना। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना। आपको सारा यहाँ पे ट्रैक बतला दिया जाएगा कि अभी आपने जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं ये किस प्रोसेस में है, कहां तक पहुंचा है, ये सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वे भी पीवीसी वोटर आईडी कार्ड अपने घर मंगा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।